हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। तो अक्सर हमने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हमें असंगत का या संगत का चुनाव करना होता है, जिसमें एक तरफ रचना दी होती है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जिसमें आपको कोई साहित्यिक रचना दे दी जाती है और उसके बाद ये पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है। तो हम लोग इन रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे और हमारी पहली रचना है रणखार। तो रणखार के रचयिता हैं जितेंद्र सोनी। रणखार, रण में मतलब युद्ध में जब एक दूसरे से खार खाए हुए बैठे हैं तो उसमें किसी की जीत होती है और किसी की हार होती है। तो रणखार के रचयिता है जितेंद्र सोनी। अगली है हमारे पास रचना संगत रासो। संगत रासो के रचयिता कौन है? कैसी संगत रखनी चाहिए हमें? गिरधर गोपाल की संगत रखनी चाहिए। किसकी संगत रखनी चाहिए हमें? गिरधर गोपाल की संगत रखनी चाहिए, जिससे हमें एग्जाम में थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो संगत रासो के रचयिता हैं गिरधर ओसिया। संगत रासो के रचयिता गिरधर ओसिया। अगला है कुवलय माला। कुवलय माला में हम लोग याद करेंगे, कुवलय माला के रचयिता है उद्योतन सूरी। अगर हम लोग माला पहन रहे हैं तो माला उतारेंगे भी, माला को उद्योतन भी करेंगे। तो कुवलय माला के रचयिता है उद्योतन सूरी। अगली है हमारे पास बीसल देव रासो। तो इसे याद रखने के लिए हम करेंगे कि बीसल देव बांध के नीचे जो नदी जाती है उसमें नरपति नालिया। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल है। तो हम याद करेंगे बीसल देव बांध के नीचे जो नदी जाती है उसमें नरपति नालिया। अगली रचना है मारवाड़ी परगनारी विगत। तो इसके रचयिता है मोहनोत नैन्सी। और मोहनोत नैन्सी की एक बहुत फेमस रचना भी है मोहनोत नैन्सी री ख्यात। अगली है हमारे पास रचना अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका के रचयिता हैं शिवदास गार्डन। इसे याद करेंगे हम लोग कि अचलदास जो चल नहीं सकता उसे खींचकर कहाँ ले जाएंगे? शिवजी का दास बना देंगे। अचलदास जो चल नहीं सकता, अचल का मतलब जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता उसे खींचकर हम लोग कहाँ ले जाएंगे? शिवजी का दास बनाएंगे और वो चलने लग जाएगा। तो अचलदास खींचीरी वचनिका के रचयिता हैं शिवदास गार्डन। अगली रचना है बातारी फुलवारी। तो बातारी फुलवारी के रचयिता है विजय दांदेथा। याद कैसे करेंगे? जब हम विजय पालेंगे, जब हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी हर जगह बात होगी और हम पर फूल बरसाए जाएंगे। तो बातारी फुलवारी के रचयिता विजय दांदेथा। आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके एंड में हम लोग एक क्विज रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस रखेंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वहाँ पर वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको ये किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करनी है और क्या आप इन ट्रिक्स को क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो, क्या आप इसे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है क्योंकि बहुत सारी रचनाएं होती हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर ले तो वो नंबर हमारे जो है मेरिट में बहुत हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट हमारी रचना की तरफ चलते हैं। खुमान रासो। तो हम लोगों ने राजस्थान में रहते हैं, हम लोगों ने तो रसगुल्ले, भुजिया, कचौड़ी बहुत खाया है। आज आपको खम्मन खिलाएंगे। तो खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। तो खम्मन हम किस में खाएंगे? दोने पत्तल में खाएंगे। तो खुमान रासो के रचयिता क्या है? दलपत विजय। ये सिर्फ ट्रिक है, इसे किसी भी तरीके से आप लोग अदरवाइज नहीं लेकर चले। अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन अगर आप इसे ट्रिक से याद करेंगे तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? करनीदान। तो सूरज का प्रकाश हमारे पास किस तरीके से आता है? किरणों के हेल्प से आता है। तो इसे याद रखेंगे, सूरज प्रकाश करनीदान। हमीर रासो के रचयिता है शारंगधर। तो इसे याद करेंगे कि अमीर लोगों को रास आता है सारंगी बजाना। हमीर रासो शारंगधर। तो इसे याद करेंगे, हमीर रासो अमीर लोगों को रास आता है सारंगी बजाना। अगली है हमीर हट। इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है एग्जाम में, हमीर रासों में और हमीर हट में। तो हमीर हट के रचयिता हैं चंद्रशेखर। हमीर ने हट कर ली कि मुझे तो चंद्र के शिखर पर ही जाना है।
हमीर हट के रचयिता है चंद्रशेखर और हमीर रासों के है सारंगधर। अमीर लोगों को रास आता है सारंगी बजाना। हमीर ने हट कर ली कि मुझे चांद के शिखर पर ही जाना है। अगली हमारी रचना है राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता है बृजपाल भट्ट और राधा गोविंद का संबंध है वृंदावन से, और वृंदावन में लगभग जो भाषा बोली जाती है वो ब्रिज भाषा बोली जाती है। तो राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन हो गए? बृजपाल भट्ट। अगर आपको कोई और ट्रिक आती है तो आप वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कमेंट से, इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिलता है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली हमारे पास रचना है किरतार बावनी। किरतार बावनी के रचयिता हैं दुर्सा आढ़ा। किरतार बावनी में हम लोग याद रखेंगे कि तारों से दूर सा, तार है, करंट आ सकता है, इससे तो दूरी सा, बहुत दूर रहना ही अच्छा है। तो किरतार बावनी, तार से याद रखेंगे, तार से दूरी ही अच्छी है, तार न्यू दूर भला। ठीक है। अगली हमारी रचना है बांकीदास री ख्यात। तो ये आपको याद रहेगा, बांकीदास री ख्यात बांकीदास है। वैसे ऐसे क्वेश्चन लगभग कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, सीधा सा आंसर आपके सामने है। अगली रचना है बादली। इसके रचयिता है चंद्र सिंह बिरकाली। तो कैसी बादली बारिश करती है? काली काली बादली बारिश करती है। तो बादली के रचयिता है चंद्र सिंह बिरकाली। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ। इसे याद करने के लिए इसे एक वर्ड बना देंगे हम, कान्हड़ दे प्रबंध नाभ, पूरा नाम बना देंगे कान्हड़ दे प्रबंध नाभ। प्रबंध के साथ ये पद्म हटाकर सीधा नाभ लगा देंगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम में, कान्हड़ दे प्रबंध नाभ। फटाफट मेरे साथ बोले, कान्हड़ दे प्रबंध नाभ, कान्हड़ दे प्रबंध नाभ। तो जब आप इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपके, जैसे ही आप कहीं कान्हड़ देव देखोगे आपको लगेगा कि नाभ से कुछ था, तो पद्मनाभ हो जाएगा। अगली है पद्मावत। बहुत ही अच्छी मूवी आई थी अभी और बहुत कंट्रोवर्सी में भी रही थी, और हमारे राजस्थान का मान पद्मावती पर ये फिल्म बनी थी जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित थी। और ये पद्मावती हमारे राजस्थान के लिए और राजस्थान की महिलाओं में एक सम्मान के रूप से, या एक हम कह सकते हैं कि वीरता का प्रतीक थी, जिन्होंने जौहर कर लिया था। तो पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अब है अगला ललित विग्रह राज के रचयिता है सोमदेव। तो सोम रस पीकर ललित विग्रह हो गया, ललित का विग्रह हो गया, क्योंकि सोम रस पीकर वो गिर गया, गिर कर ललित का क्या हो गया? विग्रह। विग्रह मतलब टूट फूट हो गई उसकी। तो ललित विग्रह राज सोमदेव। ललित विग्रह राज के रचयिता है सोमदेव। ललित सोम रस पीकर गिर गया और उसका विग्रह हो गया, है ना, जैसे समास विग्रह करते हैं ना हम लोग, टुकड़े, उसी तरीके से। तो अगर किसी का नाम ललित है तो मैं उससे सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ ये इसे सिर्फ एक ट्रिक की तरह लीजिएगा। अगली हमारी जो रचना है वो है वीर विनोद। अच्छा, इन रचनाओं के बाद, इसके बाद हम लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं और रचनाओं के साथ इसके पार्ट 2 में ज़रूर से मिलूँगी, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी। अगली हमारी रचना है वीर विनोद के रचयिता है श्यामल दास। तो इसे क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपने देखा होगा कि वीवीएस लक्ष्मण क्रिकेटर रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण जो कमेंट्री भी बहुत अच्छी करते हैं। तो इसे याद रखने, वीवीएस, वीर विनोद श्यामल दास। पग फेरो के रचयिता कौन है? पग फेरो, फेरे कौन ले रही है? मधुकर। मधु तो से याद रखेंगे, मधु से हम याद रखेंगे वधु। फेरे कौन ले रही है? पग फेरा किसका था? वधु का पग फेरा था। शादी के बाद जब दुल्हन पहली बार आती है तो उसे पग फेरा बोलते हैं। तो जब मायके में आती है तो उसे पग फेरा बोलते हैं। तो पग फेरा किसका हुआ? वधु का पग फेरा हुआ। ठीक है, वो मणियां पहन के, सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर आई, और कौन आई? वधु आई। तो पग फेरो के रचयिता है मणि मधुकर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम अगली रचना पर। धरती धोरानी, जमीन रो धनी कुन और पाथल पीथल। इसमें इनके जो रचयिता हैं, इन तीनों के रचयिता हैं कन्हैया लाल
सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया जी ने इनकी रचना की थी। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि धरती, जमीन, थल, ऐसी कुछ चीज़ों की, मतलब जमीन की बातें हो रही है। और जमीन कौन खरीदते हैं? सेठ लोग खरीदते हैं, है ना। वैसे आजकल तो सभी खरीद लेते हैं, लेकिन याद रखेंगे हम कि धरती, जमीन और थल कौन खरीद रहा है? सेठ लोग खरीद रहे हैं। तो धरती धोरा रही, जमीन रो धनी कोण, पाथल पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। राजपुताने का इतिहास, ये मेरी फेवरेट ट्रिक है कि राजपुताने का इतिहास इतना वाइड है कि किसी आम आदमी से नहीं लिखा गया। इसके लिए तो गौरी शंकर को खुद आना पड़ा। सो आई प्राउड टू बी ए राजस्थानी। और इसीलिए राजपुताने का इतिहास किसने लिखा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजपुताने का इतिहास बहुत वाइड है, इसीलिए गौरी शंकर को आना पड़ा लिखने के लिए। और अगली हमारी रचना है राजस्थानी शब्दकोश। हम राजस्थानी में इतनी भाषाएं, हम लोग इतने वर्ड्स, हम लोग इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स हम लोग बोलते हैं कि सीताराम को भी लालसा रही कि इनके मीनिंग क्या है। इतनी प्यारी शब्दकोश में क्या होता है? वर्ड मीनिंग्स होते हैं। तो इन शब्दों को जानने की लालसा सीताराम को भी हुई। तो राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता कौन है? किसने लिखी है? सीताराम लालस ने। ठीक है। अगली है राजिया रास सोरठा। राजिया रास सोरठा के रचयिता है कृपाराम। राजा ने जब 100 रुपए दिए तो उस पर राम जी की कृपा बरस गई। राजिया रास सोरठा, राजा जी ने जब 100 रुपए दिए तो उन पर राम जी की कृपा हो गई। राव जैतसी रो छंद, यहाँ पर जैतसी को हम लोग कहेंगे जेठ जी। और जेठ जी जब बैठे, जब बहू ने घूंघट नहीं लिया तो वे सूझ कर बैठ गए। राव जैतसी रो छंद, जेठसी को हम याद करेंगे जेठ जी से। तो जब जेठ जी सूझ कर बैठ गए। क्यों? जब बहू ने घूंघट नहीं लिया तो जेठ जी सूझ कर बैठ गए। तो राव जैतसी रो छंद की रचना किसने की? बिठू सूजा जी ने की। जय सिंह चरित्र, जय सिंह का चरित्र कैसा है? रत्न के जैसा है। तो जय सिंह चरित्र के रचयिता कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। राज रूपक, राजा का रूप कैसा होना चाहिए? राजा को देखते ही ऐसे लगना चाहिए कि सामने से कोई वीर आ रहा है। तो राज रूपक के रचयिता कौन है? वीरभान। अगली है राजवल्लभ। राजवल्लभ के रचयिता है मंडन। तो आप इसे याद रखेंगे, राज वेल डन, राज वेल डन। अगली रचना है हूँ गोरी किण पावरी। तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है यहाँ पे कि गोरी पूछना चाह रही है कि मैं गोरी किस पीव की हूँ गोरी किण पीवरी। तो उसने बोला मुझे तो याद नहीं है, मुझे बता दो कि हूँ गोरी किण पीवरी। तो मुझे तो याद नहीं है, तो इसका मतलब हूँ गोरी किण पीवरी के रचयिता कौन है? यादवेंद्र शर्मा। हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारहट। आपको याद होगा कि चेतावनी जब देते हैं तो 12 बज जाते हैं। तो चेतावनी रे चुंगटिया केसरी सिंह बारहट की है। और यहाँ हाला झालारी कुंडलियां हैं, तो ये किसकी है? ईसरदार बारहट की रचना है ये। वंश भास्कर, वंश भास्कर, यहाँ भास्कर है, भास्कर का एक पर्यायवाची है सूर्य। तो ये किसनी रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने। अगली है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो गेर लगा लगा कर, ये इसके रचयिता है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो गेर लगा लगा कर इंडिया का सर्वे किया उन्होंने, रुक रुक कर, बार बार गेर लगा कर आगे गए फिर रुके। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रचयिता है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अब अगली हमारी रचना है पृथ्वीराज रासो। तो इसके रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। पृथ्वी पर बहुत राज किया, अब चांद पर राज करेंगे। तो दो हमारे पास एक जैसे नाम है, एक पृथ्वीराज रासो, एक पृथ्वीराज विजय। इनमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्र बरदाई। पृथ्वी पर बहुत राज किया, अब चंद्रमा पर राज करेंगे। और पृथ्वीराज विजय, तो इसमें विजय से याद रखेंगे, जय से जयानक। और अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं और क्या आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन है असंगत का चुनाव कीजिए। तो असंगत का चुनाव करना है। यहाँ पर आपके पास रचनाएं लिखी हुई है, यहाँ इनके रचनाकार लिखे हुए हैं। तो हमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमीर ने हट कर ली कि चांद के शिखर पर जाना है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अगला है हमीर रासो।
अमीर लोगों को रास आता है सारंगी बजाना, ये भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। संगत रासो, किसकी संगत रखनी चाहिए? गिरधर की। अरे ये तो गलत हो गया, यहाँ तो जितेंद्र सोनी है। जितेंद्र सोनी के लिए क्या था? रण खार, रण में खार खाए बैठे थे, तो उनमें से किसी एक की जीत हुई थी, एक की हार हुई थी। अगली है कूले माला, तो माला पहनी है तो उतारेंगे भी हम लोग, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, असंगत का चुनाव करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें भी असंगत का चुनाव करना है। तो पग फेरो, पग फेरो की को होयो? वधु को होयो। वह के पैर गई? मणिया पैर गराई। तो पग फेरो के रचयिता है मणि मधुकर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। वीर विनोद श्यामलदास, VVS, वीर विनोद श्यामलदास, बिल्कुल सही है। बादली, कैसे बादल बारिश करते हैं? काले काले बादल बारिश करते हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर आती है किरतार बावनी, मैंने आपको बताया था कि तारों से दूर सा, तो इसका मतलब यहाँ ब्रिजपाल दे रखा है, ये गलत हो गया। अब आप बताइए कि ये ब्रिजपाल भट्ट किसके रचयिता थे? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स को भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी, उनके लिए अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए और वो आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ।